वहाँ देवता के जो कहीं गए तो वह जो तो सब जगह जाका है। कोई पता नहीं पड़ा, ये एरिया भर गया, कोई मालूम नहीं पड़ी वो लगा रही। भगवान की लीला ना कोई नहीं जान सके। पूरा गांव खाली की दो मेरा। इस गांव की रहस्यमयी आग पूरे देश के मीडिया की सुर्खियां बनी। लोग कारणों को जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2 दशक तक पता ही नहीं चल पाया कि आग कौन लगाता है। इस आग ने लोगों को बहुत डराया। खौफ और दहशत का साया यहाँ पर मंडराता रहा, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर सुकून है और जिंदगी अब चहकने लगी है। आइए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं भीलवाड़ा जिले के बाबरियों का खेड़ा गांव की उस हकीकत से जिसने इस गांव का अमन चैन ही छीन लिया था। बाबरिया का खेड़ा गांव में रहस्यमयी आग ने लोगों की नाक में सालों तक दम किया। पिछले 1 साल से ये आग नहीं लग रही है। गांव के बाशिंदे थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक आग का दंश झेला, उन लोगों से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर वो मंजर कैसे होते थे जब आग लगती थी। मेरे साथ जस्सू है, जिन्होंने आग को भुगता है और कई सालों तक इनके कपड़ों में चलते फिरते आग लग जाती थी। क्या होता था जी आपके साथ? आग लग जाती है, आप न बढ़ता है और कपड़ा बढ़ता है, कपड़ा इस जलता है। अच्छा, जब आप क्या काम वाम कर रहे होते थे तब आग लगती थी? करता है बढ़ जाता है। हाँ, ऊबे भी रहते हैं तो भी बड़ा है यार, बड़ा भी आता है, ऐसे मोटा मोटा बट्टा फांकता है, पत्थर आ जावे। पत्थर कहाँ से आते थे? पत्थर ही माँ का ऊपर ही। अच्छा, आपके ऊपर पहले पत्थर आते थे फिर आग लगती थी? हाँ हाँ। कोई माने या ना माने, चाहे लोग अंधविश्वास कहें, यकीन करें ना करें, लेकिन इस गांव के लोगों ने तो बरसों तक भुगता है। यही लोग जानते हैं, हम लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने इस आग के बारे में करीब से उसको देखा है, समझा है, जाना है और बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया है पिछले 1 साल से। 11 साल दबी मत 2 साल 3 साल निकले बात चालू है जा 20 साल मोकली लगी बात 20 साल खूब लगी। यानी कि पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं बचता था, उसमें अचानक आग लग जाती थी और सब कुछ स्वाहा हो जाता था। तो गांव के लोगों के लिए बहुत मुश्किलों भरे दिन थे, बहुत मुश्किल से बड़ी परेशानी से दिन गुजारे। और ये तक बताते हैं गांव वाले कि पत्थर गिरा करते थे, अचानक आग लग जाती थी, लेकिन ये रहस्य किसी के यहाँ समझ में नहीं आया। अब साल भर से आग रुकी है तो थोड़ी बहुत लोग बातें भी करने लगे हैं। उस आग के दृश्यों को याद करके कुछ लोग रोमांचित हो जाते हैं तो कुछ लोग सहम जाते हैं। गांव के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान हैं ज़्यादातर लोग यहाँ के, इसलिए इनका यकीन जो है वो अंधविश्वास में भी बहुत ज़्यादा रहा। इसलिए इन्होंने कोशिश की, साधु संतों के पास में गए, जादू टोटके और टोने करने वाले लोगों के चक्कर में पड़े। वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई, कई बाबा फकीर यहाँ पर आए, सब लोगों ने कारण जानने की कोशिश की, खूब पड़तालें हुई, लेकिन इस रहस्यमयी आग से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर ये लगती कहाँ से है। ये बहुत सारे लोग हैं और ये जो महिला है, ये जस्सू, सिर्फ अकेली महिला है इस गांव की जिसके कपड़ों में चलते फिरते आग लग जाया करती थी। ये सहम सी जाती थी, चिल्लाती थी जोर से, लेकिन वो जो आग होती थी उससे इनके शरीर के ऊपर कोई हानि नहीं होती थी, शरीर नहीं जलता था, सिर्फ कपड़े जलते थे। इतने कपड़े जले कि गांव के लोगों ने, गांव की बहन बेटियों ने इनको बहुत कपड़ों से मदद भी करी, क्योंकि सब जानते थे कि आखिर इनके साथ ये घटना क्यों पेश आ रही है। इसलिए गांव के लोगों में पीड़ा थी, एक दर्द था और साथ में एक सहयोग का जज्बा भी था कि कैसे भी हो जस्सू को सलामत रखना है। लेकिन जस्सू अब आज जो है वो थोड़ा अपने आप को सहज महसूस कर रही है। अच्छा, ये बताओ कि ये जब आग लगती थी तो लपटें उठती हुई दिखती थी या नहीं दिखती थी आपको? नहीं है, नहीं दिखती। हाँ, चादरी है तो पाचन नहीं बढ़ती है तो बस दिख के भाई बढ़ गया, दूसरी जान दिखे को ना भाई लग रही कटी ना लग रही जान ना। आपको कपड़े जलते हुए दिखते थे? हाँ, चेते ना जल्दी दिखे। अच्छा, औरों को भी कपड़े जलते हुए दिखते थे क्या? सड़ियान बैठ रही थी, रा बैठ चेती चालती जाती तो गाड़ी में कपड़ा लेर जाती तो ऊपर दबड़ चेता। और ये जो पत्थर बता रहे हो कि पत्थर आते थे, पत्थर कहाँ से आते थे? लागती जल्दी दिखता ये का लागती वैसे दमक दमक पासन पड़ता लागती के नहीं पड़ती कोडू आ जाए जो पत्तो को ना
जब पत्थर कहाँ से आते थे, कैसे पत्थर होते थे, देखेंगे आपने पत्थर भी? कैसा खेतों में काम करवा जाता तो न करवा देता, घर आती थी डबती, खेतों में काम ही न करवा देता, इसे पत्थर आता, छोड़ रहना पड़ता घर। कितने डरावने दिन रहे होंगे इस गांव के लोगों के लिए, बाबरियों के खेड़ा जो गांव है उसके लिए। लोग ये भी बता रहे हैं कि पत्थर आते थे, पत्थरों की बारिश होती थी, जो चपेट में आता था उनके चोट लगती थी और ये पता नहीं चल पाता था कि पत्थर कौन फेंकता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहे लोग और रात को ना सो पाते थे, ना दिन में काम कर पाते थे। एक ही चिंता सताती थी कि कहीं आग ना लग जाए, कहीं पत्थर ना आ जाए। जस्सू की बहन राधा बताती है कि कई बार जब पत्थर गिरते थे उसी वक्त इन्होंने एक बार देवता से अरदास करी कि भगवान अगर आप सच्चे हो तो पैसे की बारिश करो। तो क्या पैसे बरसे? 2 गुना रुपया है, खड़ के 2 रुपया पड़ जमा मुंडा, फिर मटकी पड़ी, मटकी 10 जना बेटा जी का मुंडा का अक्खण मैं दाना मोटी आई दी के जद्दू आया। आपने क्या भगवान से प्रार्थना करी थी कि भाई पैसे बरसाओ? हाँ मैं क्यों भगवान हाथ ले तो पैसा पाको डगलिया कहीं पाको कोई दिन, फिर दोपहर 2 बजे का अक्खण आया, अक्खण 2 रुपया। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं तेरा जना है ना, ये सब ला रही मारे। ये घटना आपके सामने हुई थी क्या, आपने देखा था क्या? हाँ माँ के सामने भी ऐसा हुआ, तो मैंने तो है ना उठे। हाँ जो हुई जो तो बता दिया जी, कह रही है ना, जो घटना ही ना जो बीती जो कह रही है आई है, सही बता रही है। खेत पे की मैंने सब ज्वार काट रही, कनाया रुपया 2, मैं तो जाना पच पैर मार दी दादी क्यों गड्डी की क्या होगा भर गई, गड्डी बरसो पसंद आया बट अब फिर कहीं लालच जाग गया इनके मन में, इन्होंने कहा कि खूब सारे पैसों की बारिश हो, पैसे नहीं आए। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि पैसे आए थे या नहीं आए, लेकिन गांव की महिलाएं हैं ये दावा कर रही हैं कि उनके यहाँ पे पैसों की बारिश हुई, लेकिन वो बारिश कैसी थी, अब बारिश नहीं हो रही है। रहस्यमयी आग ने गांव में 1 दशक तक खूब तांडव मचाया। इसे देखते देखते जवान बूढ़े हो गए और बच्चे जवान हो गए, लेकिन आग के कारणों का कभी पता नहीं लग पाया। मेरे साथ में बुजुर्ग हैं इस गांव के, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये आग कब लगी आपके यहाँ पे, सबसे पहले कब लगी? छिन में। अच्छा, किनके घर में लगी? क्या पूरा गांव है, पूरे गांव में ये बागरिया भूजा चारा समझे हो, ये ऊपरों बढ़ता फिर नीचे नहीं लगे, मतारों जा लगे तो अब बजा वही क्या खूब बढ़िया। अच्छा हाँ, तो ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि जो चारा रखा हुआ होता था, चाहे वो कड़बी हो चाहे तूड़ा हो, तो उसके ऊपर आग लगा करती थी और देखते देखते पूरा चारा तबाह हो जाता था, पूरा चारा जल जाता था। और इसकी वजह से गांव के जो मवेशी थे, जो पशु थे, उनके पेट भरने के लाले पड़ जाते थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। तो फिर आप पशुओं को खिलाने के लिए चारा कहाँ से लाते थे? कोई तो खजांग तो जाता खजांग बापड़ी वो बढ़िया जरा हरिया बजायोड़ा जो वो जरूर वो न साहब थी रूबी बस। गांव के पशुधन पर भी इस आग ने बहुत कहर बरपाया, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने एक बार तो पशु पालना ही बंद कर दिया। एक बार तो हालात ये हुए कि पूरा का पूरा गांव इस आग से तंग होकर खेतों में चला गया। सारा का सारा गांव खाली हो गया और यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं था। जब लगा कि अब आग थम रही है, तब गांव वालों ने फिर से यहाँ पर आबाद होने का फैसला किया। अच्छा, कितनी ऐसा वो कौन से दिन थे जिसकी वजह से आपने गांव छोड़ करके और खेतों में चले गए आप? वही जन्मा का बड़े वो भेरो है ना, वो पोपरा भरा गया, सब डंडल सब ने उड़े देंगे। जैसे कपड़े रखे हुए होते तो कपड़ों में लग जाती, झाड़ू में किसी में भी आग लग जाती ऑटोमेटिक।
बक्से में से धुआं निकलता देखते तो फिर पता चलता कि बक्से में आग लग रही है और बदबू आती थी। फिर पता लगाते थे, उसका लॉक खोलते थे, फिर पता चलता कि बक्से में आग लगी है। ये तो बीच बीच में ही लगती है, साइडों के कपड़ों में नहीं लगती। बीच बीच के कपड़े बढ़ जाते हैं साइडों के। ये बताओ कि इतनी बड़ी आग लगती थी और लोग आते थे, कभी कोई वैज्ञानिक आए इस आग को जानने के लिए? वैज्ञानिक तो कोई नहीं आया। 7 दिन तक वो तो आग बुझाने में गाड़ी रहती ना, वो भी हर 1.25 घंटे में आग लगती थी। 7 दिन तक तो हर 1.25 घंटे में आग लगती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती हमेशा 7 दिन तक। हर 1.25 घंटे में रात को बंद हो जाती, दिन को चलती। आग रात में नहीं लगती? नहीं लगती। दिन अस्त होता है आग बंद, दिन उगता है आग चलती। सूरज के उगते ही आग चालू हो जाती थी और जब शाम होती तो आग लगना बंद हो जाती थी। प्रशासन ने इस आग के रहस्यों को सुलझाने के लिए कोशिशें करी, लेकिन पता नहीं चल पाया। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की एक दमकल जो है उसको भी यहाँ पर, एक नहीं 2 दमकल ये बता रहे हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया। लेकिन ये बता रहे हैं कि जब आग लगती थी तब अचानक दमकल की गाड़ियाँ भी स्टार्ट नहीं होती थी। तो ये ऐसा भी क्यों होता था? वो तो उनमें कौन सा जोर आ रहा था? पता ही नहीं है ना। हमेशा दमकल चालू ही नहीं हुई? कभी कभी चालू ही नहीं होती थी। जब आग स्टार्ट होती तो वे गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। आग बंद होती है गाड़ी स्टार्ट हो जाती। आग बंद होती गाड़ी स्टार्ट हो जाती। आप लोगों में भय कितना हो गया था इस आग की वजह से? आप क्या लोग डरने भी लगे थे या आपने ये मान लिया था कि ये आग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है? आने की इच्छा ही नहीं करती थी, इतना डर लगने लग गया गांव के नाम पे। गांव में आना ही नहीं चाहते बिल्कुल। ये बात हो गई थी, इतना डर बैठ गया था। आपको लगता था कोई भूत प्रेत आ गया इस गांव में जिसकी वजह से आग लगती है? हाँ यही था भूत प्रेत का ही था ये। लेकिन इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर भूत प्रेत का साया क्यों मंडराएगा? इस बुजुर्ग से पूछते हैं। जब सारी बातें अच्छी है, गांव के लोग इतने भले हैं, तो यहाँ पर कोई रूहानी ताकतें तो थी नहीं जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगती होगी? क्या वजह रही? भगवान पता नहीं पाया सा, ईश्वर ही जाना है। मैं भी गाड़ा का ये जगह भाई आगा मारना भाई तो पूरा मार काट और है के तो ही है काट आगा जो पूरा गाड़ियों मट जाते हैं। हाँ अब कहीं करे दुख ही जोड़ा तो। अब जब सब ठीक हो गया है तो गांव के लोगों को थोड़ा सुकून मिला है, शांति लौटी है गांव में? शांति शांति भगवान ये बगैर शांति है। ये पत्थरों की बारिश भी होती थी गांव में, ये सही बात है क्या? भाटा था कहीं उपरासू? ना भाटा आया भाटा आया और धान आया, हाँ गेहूँ आया, भूंचे आया, पैसा आया, पर हाँ पैसा भी आया, हाँ शक्का आया। हाँ जो कुछ शक्का आया तो कोई यूँ कही है वो एक टाइम गाड़ी खान खोद दे जो हो रहा था। अत्रोई गांव में चारों हो पूरी लंबा पंचायत का मैं सबू बड़ो यही एक जरियो हो पशुपालन को ई खेड़ा का मैं पूरी पंचायत का मैं। यदि आग लगी ना तो यदि वो आग का वो ढेर जले, यदि कम से कम 5 किलोमीटर तक दूर नजर आवा यार वो आग को जान कोई पहाड़ हुआ जान पूरा गांव शान तब्दील हुई आग में। फर्स्ट बार यदि आग लगी यदि 2-2, 3-3 किलोमीटर और उसका अलावा भी अड़ा तक सायो मंडरा है आस पास का गांव में आग न लगा। अच्छा उसका बाद में यदि लगी ना तो वह टुकड़ा टुकड़ा में लगी, एक साथ न लगी। यदि आज यहाँ को बड़ो जल गयो तो दूसरा दिन दूसरा को बड़ो जल गया। शुरू में जब से आग लगी ना, पहले जब से सबसे बड़ी आग लगी तो सब यही सोचते यार किसी ने तूली लगा दी होगी। उसके बाद जब ये धीरे धीरे आग रुकना तो बंद हुआ ही नहीं, सब जल गया। तो फिर बाद में पता चला कि ये तो रहस्यमय कोई घटना है। अच्छा दूसरी बात है जैसे अब 5 आदमी बैठे हैं चाय पी रहे हैं तो यहाँ ऐसे गेहूँ आते थे पुराने ज़माने के, जैसे बहुत पुराने, जैसे 10 साल के 15 साल के गेहूँ हो तो वहाँ आके ऐसे बिखर जाते थे। उसका भी कोई पता नहीं चला कि भाई वो गेहूँ कहाँ से आ रहा है। कंकर आते थे उसका भी कोई पता नहीं चला।
ये गुरुजी 7 साल से यहाँ पर हैं और इन्होंने भी यहाँ पर आग को लगते हुए देखा है, लेकिन कारण जानने की इन्होंने भी कोशिश की लेकिन इन्हें भी पता नहीं चल पाया। गुरुजी क्या नाम है आपका? नरेश कुमार बारोटिया सर। 2 सालों से हो गया? हाँ 7वां साल जा रहा है जी। ये आग को लगते हुए आपने भी खूब बार देखा होगा, 7 साल से आप यहाँ हैं तो? हाँ लास्ट ईयर 2-3 बार हमने देखा था लगती थी, लेकिन अब साल भर से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे लगती थी? आप तो मास्टर हैं, आपने जानने की कोशिश की होगी। कोशिश की थी हमने और काफ़ी पहले मीडिया वाले भी आए थे और होम डिपार्टमेंट से भी काफ़ी चेकिंग कर रही थी ऐसे, लेकिन वो रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया था उस समय कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन होती थी घटना, लेकिन अब नहीं हुई। गाँव के लोग आपको लगता है दहशत में थे जब ये आग लगती थी, तो बहुत डर और खौफ था? तो खौफ भी था गाँव वालों ने, और हमारे आदरणीय माननीय विधायक साहब भी आके गए थे और DYSP साहब भी आके गए थे, काफ़ी कुछ चेकिंग वगैरह हुई थी यहाँ पे, और उसके बाद में वो पता नहीं लग पाया कि क्या है क्या नहीं था। मेरे साथ में राधा जी हैं। पहले कितने लोग इन मकानों में रहते थे जिन पर आज ताला लगा हुआ है? 50 मना ही रहता है गुआड़ी फिर सब बाण पर आ गया, छोड़ छोड़ आग लगी जी। डर लागो बने? हाँ डर लाग भला जी। आग लगती जो सब डर बाण पा गया, पतरा गरम छोड़ लई बाण प्रेशन योड़ा और बाण मनाया। जब आग लगने का सिलसिला थमा नहीं तो लोगों को लगा कि इस घर को छोड़ने में ही उनकी भलमनसाहत है, लिहाजा घर को छोड़ दिया। और आज मेरे आंखों के सामने जो मकान बने हुए, यहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने आशियाने बना लिए और आज ये लोग इधर रहते हैं। इधर कोई रुखसत भी नहीं करता, कोई नहीं आता, बस इस डर के मारे कि कहीं आग का सिलसिला फिर से शुरू ना हो जाए। परेशानी है ज्यादा रान नीचे हो जातो अंदर नीचे हो जातो मगर 20-25 ट्रैक्टर चारा का जो हारा जल गया। रहस्यमयी आग की डरावनी यादें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। लोग भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि भगवान फिर से वो मंजर उनकी आंखों के सामने ना आए, इसलिए अब भी सुबह शाम लोग ऊपर वाले को याद करते हैं और जब दिन सुकून से गुजर जाता है तो रात की सांस लेते हैं। इस गांव को विपत्तियों से, आफतों से बड़ी मुश्किल से निजात मिली है, इसलिए गांव में जब भी कोई पर्व और त्योहार आता है तो गांव के बाशिंदे देवरे ढोकते हैं, भगवान को मनाते हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि अब तो उनका जीवन मंगलमय हो। भीलवाड़ा जिले के बाबरियों का खेड़ा गांव से आज बस इतना ही। आओ गांव चले के अगले अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे किसी गांव की ऐसी कहानी से। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।